चिट्ठी, पत्र, डाकिया, तार जैसी कहानियां सुना करते थे। उस वक्त की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे ये सब। लेकिन साल आता है 2 जून 1875, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटिश वैज्ञानिक थॉमस वाटसन की सहायता से टेलीफोन का आविष्कार किया। और फिर वर्ष आता है 3 अप्रैल 1973, जब मार्टिन कूपर ने एक ऐसी डिवाइस का खोज की जिसका बदलता हुआ स्वरूप अगर आपके पास हमारे पास ना हो तो हमारा जीवन अधूरा सा लगने लगता है। आप समझ गए होंगे मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। दुनिया में पहली कमर्शियल सेलुलर मोबाइल सेवा 1979 में एनटीटी नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो से शुरू की थी और भारत में यह सेवा 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में एक गैर व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई थी। लेकिन यह फोन सीडीएमए यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वाला था। सीडीएमए के बाद में जीएसएम सिम कार्ड 1991 को लॉन्च किया गया। उस समय सिम कार्ड का आकार क्रेडिट कार्ड की तरह था। हालांकि इसके बाद इसे कई सारे अपडेट तथा पुनरावृत्ति हुई जिससे सिम के साइज को काफी कम किया जा सके। अब बात करेंगे सिम कार्ड क्या है और ई सिम कार्ड क्या है, जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, अपने मोबाइल फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। अब तो कुछ स्मार्टफोन्स सिम कार्ड्स ई सिम कार्ड्स का भी यूज करते हैं। सिम कार्ड को सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड होता है जो जीएसएम सेलुलर टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के लिए डाटा स्टोर करता है। यह डेटा लोकेशन, फोन नंबर, पर्सनल सिक्योरिटी, कॉन्टेक्ट लिस्ट तथा टेक्स्ट मैसेज के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को सुरक्षित करने के लिए नोटिफिकेशन तथा इंस्क्रिप्शन आदि फीचर्स दिए जाते हैं। यदि आप फोन बदल भी देते हैं तो भी आप अपने पुराने सिम कार्ड का इस्तेमाल नए मोबाइल फोन में कर सकते हैं। हालांकि ई सिम में यह सुविधा नहीं होती। मुख्यतः सिम 3 प्रकार के होते हैं: स्टैंडर्ड, माइक्रो, नानो। अब आपको सिम कार्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब रुक करते हैं ई सिम की तरफ और जानेंगे इसके क्या फायदे हैं। ई सिम एक इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। यह अन्य प्लास्टिक कार्ड या कार्ड की तुलना में भिन्न होता है। ई सिम मोबाइल डिवाइस में एम्बेडेड अर्थात जुड़ा होता है या किसी डिवाइस में सिम चिप के रूप में लगा होता है, जिसे किसी नॉर्मल प्लास्टिक सिम कार्ड की तरह मोबाइल डिवाइस से हटाया नहीं जा सकता। ई सिम को EUICC यानी कि एम्बेडेड यूनिवर्सल सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह सिम सभी सूचनाओं को संग्रहित करता है जो मोबाइल सब्सक्राइबर को पहचानने, प्रमाणित करने के लिए जरूरी होता है। यदि हम ई सिम के इतिहास को देखें तो एप्पल पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार आईपैड में ई सिम तकनीक का प्रयोग किया तथा इसके बाद ई सिम को एप्पल वॉच तथा गूगल पिक्सल 2 में भी देखा गया। दोस्तों, भविष्य में ई सिम का इस्तेमाल अनेक डिवाइस में देख सकते हैं, इसलिए हमें इस नई जनरेशन को ई सिम के फायदे तथा नुकसान के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले जानेंगे सिम कार्ड और ई सिम कार्ड में अंतर। दोस्तों, सामान्यतः सिम कार्ड या प्लास्टिक सिम कार्ड अलग अलग साइज के उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहीं पर हम बात करें ई सिम की तो सामान्यतः सिम कार्ड की तरह नहीं होता, अर्थात इसको हम अपने डिवाइस में रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि अपने सेलफोन से ना तो इसे निकाल सकते हैं और ना ही लगा सकते हैं, क्योंकि यह वर्चुअल सिम होती है। इसीलिए सिम कार्ड को खरीदने के लिए किसी स्टोर पर जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके साथ ही ई सिम का आकार भी काफी छोटा होता है, जिस वजह से नॉर्मल सिम कार्ड की तुलना में यह डिवाइस को काफी पतला बना देता है। अतः ई सिम तकनीक आने के बाद जब हम एक नया मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे तो आपको उसी मोबाइल में सिम लगी हुई दिखाई देगी, इसीलिए आपको अलग से सिम कार्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करेंगे ई सिम के फायदे की। ई सिम का मुख्य फायदा यह होगा कि यूजर्स आसानी से बिना फिजिकल सिम कार्ड को बदले प्रीफर्ड नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक राज्य से दूसरे राज्य तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बेहद मददगार साबित होगा, जिससे उन्हें सिम कार्ड को बदलने की या अन्य विदेशी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग फोन ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ई सिम में 2 से अधिक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल
किया जा सकेगा, जिससे यूजर अपने पर्सनल या तथा बिजनेस फोन नंबर को अलग कर सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार किसी नंबर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ही सिम में रिस्क की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका सिम खो जाता है या आपको मोबाइल फोन खो जाता है तो सिम का आपको डिवाइस से अलग नहीं किया जा सकता, अतः फोन को ई सिम के जरिए ट्रैक किया जा सकता है और आपका डाटा वापस लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। भले ही ई सिम कार्ड सुरक्षित है तथा इसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन ई सिम को होस्ट करने वाले क्लाउड को हैक किया जा सकता है तथा दूसरी बात, इसे डिवाइस से निकाला नहीं जा सकता और आवश्यकता पड़ने पर यह सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। उम्मीद करते हैं सिम कार्ड के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।